हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्ज़ाम प्लेक्स पे। तो जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्ज़ाम प्लेक्स आपके रिव्यू के जितने भी एग्ज़ाम हैं सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक उसमें आपकी मदद कर रहा है। और ये जो क्लासेस चल रही हैं अभी वो मेजर हिस्ट्री की चल रही हैं सेमेस्टर 1 की, और माइनर जो अभी एग्ज़ाम चल रहा था जो पोस्टपोन्ड हो चुका है 2 तारीख के बाद से, और आगे आगा आपका इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि जो भी हम लोग आज ये दूसरा क्लास है आपका, इसके पहले जो क्लास हुआ है उसका वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों ही चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो कल हम लोग हड़प्पन सभ्यता जो था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसमें हम लोग ओरिजिन पढ़े थे कि उसका ओरिजिन, उसका उत्पत्ति हुआ कैसे था। कौन कौन से इतिहासकर्ता थे जो बताए थे कि कहां से उनका ओरिजिन हुआ है। कोई बोले थे विदेशी, कोई देसी, ठीक है, कोई उनका संबंध आर्य से किए थे। तो ये हम लोग कल डिटेल में देखे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सटेंट, मतलब हड़प्पन सभ्यता का विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है, कितना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पन सभ्यता का विस्तार देखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा मैप्स के जरिए देखना पड़ेगा कि हड़प्पन सभ्यता आखिर कहां से कहां तक आपका मेनली लाई करता था, कहां पर आता था। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसी क्वेश्चन में आज हम लोग को पढ़ना है एक्सटेंट, विस्तार पढ़ना है। ठीक है, उसी क्वेश्चन का जो आगे का आपका सिलेबस, आपका क्वेश्चन में था विस्तार, उस विस्तार को हम लोग को पढ़ना है। लेकिन इसमें इस चीज को पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। तो हम लोग अगर देखें मैप के हिसाब से कि ये कहां था, ठीक है, देखिए आपका किस क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं, आपको मैं दिखा दूं किस क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार, इस क्वेश्चन का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ओरिजिन को देखे थे। आज हम लोग एक्सटेंट देखेंगे या एक्सपेंशन देखेंगे, हिंदी में विस्तार। तो विस्तार कहां से कहां तक था, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं, जिस पेज पर हम लोग मैपिंग अभी किए थे उस पेज पर हम लोग चलते हैं। तो मान लीजिए ये आपका हो गया भारत। ठीक है, अब जो सभ्यता थी, इधर आपका ऊपर क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर क्या हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, फिर इधर क्या हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो ये जो सभ्यता थी वो आप देखेंगे इस आकार में यहां पर लाई करती थी। इस जो ग्रीन पार्ट से हम कवर कर दे रहे हैं, ये सभ्यता इतना दूर कवर होती थी। देखिए ये आपका इस सभ्यता का रेंज था, कहां से कहां ये लाई करती थी। तो अगर आप इसका शेप के बारे में पूछेंगे तो आप इमेजिन करिए कि कैसा शेप दिख रहा है। तो ये होता है त्रिभुजाकार, है ना, ट्रायंगुलर। इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर। ठीक है, अगर इस हड़प्पन सभ्यता का विस्तार का बात करें, अगर आप इसका क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्षेत्रफल इसका लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के वर्ग में ये फैला हुआ है। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के वर्ग में ये फैला हुआ है लगभग। आप इसको 12.5 लाख किलोमीटर भी लिख सकते हैं या 13 लाख अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इस सभ्यता में
जो आप देखेंगे मैक्सिमम एरिया, सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है, कौन सा ऐसा सिटी है जो इसमें सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, तो सबसे पहले आएगा आपका कौन, राखीगढ़ी। सबसे ज्यादा एरिया किसी हड़प्पन सभ्यता के सिटी का है तो वो है राखीगढ़ी। दूसरा आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तीसरा आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा, इसके बाद तीसरा चौथा या फिर हड़प्पन गनवेरी वाला, ठीक है, ये भी एक जगह है। पांचवा चौथा आप देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हड़प्पा। फिर पांचवा देखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, धोलावीरा। ठीक है, तो ये एरिया के हिसाब से मैंने लिख दिया कि पहले कौन बड़ा है, फिर कौन बड़ा है, फिर कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो ये मोहनजोदड़ो, गनवेरी वाला और हड़प्पा, ये तीनों आपका कहां लाई करता है, पाकिस्तान में। और राखीगढ़ी और धोलावीरा कहां लाई करता है, भारत में। क्लियर है बात? ठीक है। अगर आप पूछे मेरे से कि मिनिमम एरिया किसका है, मिनिमम एरिया किसका है, तो वो हो जाएगा आपका अल्लाहदीनी। अल्लाहदीनी जो साइट है, हड़प्पन साइट, उसका एरिया क्या है, बिल्कुल कम है। ठीक है। और अगर चर्चा करें इसकी लंबाई चौड़ाई और सबसे उसके पूर्ववर्ती क्षेत्र कौन है, और आप किसके नॉर्थ में कौन है, इसके साउथ में कौन है, और इसके वेस्ट और ईस्ट में कौन कौन सा जगह है, तो उस चीज को समझने के लिए आप समझिए, यहां पर इसी मैप के जरिए हम लोग देखेंगे कि इसके एकदम उत्तरी भाग पे और पूर्वी भाग पे, पूर्वी भाग पे, पश्चिमी भाग पे और ये दक्षिणी भाग पे कौन कौन सा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लंबाई का अगर बात करें, विस्तार में लंबाई का बात करें और इस चौड़ाई का बात करें, तो इसका जो लंबाई है, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, वो है आपका 1400 किलोमीटर। और इसका चौड़ाई का बात करें, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम वो कितना है, 1600 किलोमीटर। ठीक है। उसी तरीके से इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का नाम क्या है, इसका सबसे, आप अगर आप पूछे कि हड़प्पन सभ्यता का सबसे उत्तर बिंदु क्या है, तो आप बताइए नाम क्या हो जाएगा अगर आपको पता है तो। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, सबसे पूर्ववर्ती बिंदु क्या है, पश्चिम बिंदु क्या है, तो सबसे आपका जो नॉर्थ पे पड़ेगा, नॉर्थ साइड ऑफ हड़प्पा पड़ेगा, वो क्या होगा, तो उसका नाम है मांडा। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है, मांडा। और मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे चेनाब। ठीक है। उसी तरीके से सबसे पूर्ववर्ती आप चलेंगे तो सबसे पूर्ववर्ती क्षेत्र का नाम क्या है, आलमगीर, आलमगीरपुर। ठीक है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हिंडन नदी बसा हुआ था, हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी। ठीक है। अगर आप सबसे साउथ पे चलते हैं तो साउथ में किस नदी के किनारे और किस जगह पर आपका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इसका हड़प्पन सभ्यता का पाया जाएगा, तो साउथ में आप चलेंगे तो आपको मिलेगा दैमाबाद। दैमाबाद कहां है, महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहां है, महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और सबसे अगर पश्चिमी बिंदु का बात करें तो पश्चिमी बिंदु में आपका सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दक्ष, दक्ष नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू हो गया आपका एक्सटेंट का। देख लीजिए इसका शेप, इसका एरिया, इसका मैक्सिमम एरिया किसका है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, और इसका लंबाई चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई का
उसका जो आखिरी बिंदु है वो सब कौन सा है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये तो आपका हो गया माइंड मैप। अब इसी को क्वेश्चन के जरिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आप लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो इस चीज को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने कॉपी में इसको बनाएंगे तो आप एक पेज में आपका पूरा 2 पेज का आंसर को आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग आंसर के जरिए कैसे लिखेंगे। तो आज हम लोग को लिखना है विस्तार। तो विस्तार क्या है, आप यहां पर आप देखेंगे, अगर हम लोग विस्तार का बात करें तो विस्तार में भारतीय संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक सैंधव सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग के एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत थी। ठीक है, अभी हम लोग देखें भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोग अभी डायग्राम से देखें किस क्षेत्र में थी, तो उत्तरी पश्चिम भाग, जो भारत का ये वाला भाग होता है, ये वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी पश्चिम भाग के एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत थी। इस सभ्यता के केंद्रों की प्रारंभिक खुदाई के समय ऐसा विश्वास किया गया था कि यह सभ्यता सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित होगी। तो शुरुआत में ऐसा ये क्यास क्या लगाया गया, शुरुआत में जो इतिहासकार थे वो बोले कि हो सकता है ये जो सभ्यताएं हैं वो सिर्फ सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी जैसे रावी, चेनाब, झेलम इत्यादि के आसपास ही, वहीं पर जो ये सभ्यता है वहीं पर निवास करती हैं। इस सभ्यता के केंद्रों की प्रारंभिक खुदाई के समय ये पाया गया। आगे हम लोग देखें, परंतु कालांतर मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो कालांतर में इस सभ्यता के अन्य केंद्रों की खुदाई से यह स्पष्ट हुआ कि यह सभ्यता एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत थी। तो जैसे जैसे खुदाई होते गया, कल हम लोग ओरिजिन में देख रहे थे कहां कहां खुदाई हुआ, तो जैसे जैसे खुदाई होता गया ये पता चला कि यह सभ्यता बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, और कहां तक फैली हुई थी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, आगे, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर दी। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल भारत के वर्तमान क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, 40% के बराबर था। सोच लीजिए कितना बड़ा था ये सभ्यता। ठीक है, 40% के बराबर था भारत की सभ्यता, भारत की क्षेत्रफल से, तथा नवीन खोजों से इसके क्षेत्र में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस सभ्यता के विस्तार का विवरण निम्नवत है। अभी हम लोग इस सभ्यता का विस्तार देखेंगे। तो सबसे पहले विस्तार देखने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आजादी के समय सबसे ज्यादा खुदाई में साइट्स जो निकल रहे थे वो कहां से निकल रहे थे आजादी के समय, आजादी के पश्चात कहां से सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के जो सिटीज है वो निकल रहे थे। तो इसका उत्तर होगा क्या, गुजरात। और अभी लेटेस्ट में, अभी हम लेटेस्ट का बात करें, करंट का बात करें, अभी सबसे ज्यादा खुदाई और साइट्स कहां से निकल रहे हैं, तो हरियाणा से निकल रहे हैं। ठीक है, राखी गढ़ी भी कहां है, हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो विस्तार को हम लोग अब विस्तार से पढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के बहुत से केंद्रों के प्रकाश में आने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस सभ्यता का विस्तार, अभी जो जो मैंने लिखा है सब कुछ यहां पर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो अभी मैप के द्वारा मैं बताया हूं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। इसको आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है। तो विस्तार में पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान के साथ साथ भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश तक था। तो आप इस चीज को अंडरलाइन करेंगे। विस्तार कहां कहां तक है, पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो हम लोग देख लिए पाकिस्तान में, सिंध में भी, बलूचिस्तान में। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अफगानिस्तान में हड़प्पन सभ्यता का एक सिटी का नाम बताइएगा, क्या आप बता सकें, क्या आप इसका आंसर ढूंढ पाए? तो अफगानिस्तान में सौरतुगाई नामक सिटी है और दूसरा है मुंडीगाक। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका सौरतुगाई है जो अफगानिस्तान में हड़प्पन सभ्यता का एक सिटी है। ठीक है, इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा, अभी मैंने आपको बताया, जो कि जम्मू में है, से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक, तथा पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर, कहां, बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो ये तो हो गया सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तरी बिंदु के बारे में। और मैंने ये भी आपको माइंड मैप के जरिए बता दिया कि किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है,
आगे हम लोग देखें, पाकिस्तान में स्थित केंद्र सैंधव सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के क्रमशः पंजाब और सिंध प्रांत में अवस्थित हैं। तो ये सब चीज अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, गनवेरी वाला हो गया, ये सब क्रमशः कहां कहां है, पंजाब और सिंध प्रांत में अवस्थित है। वो भी किसके, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत। आधा पंजाब हमारे पास है, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है, आपको ये पहले से पता होगा। आगे बढ़े अगर हम लोग, अवस्थित है पंजाब प्रांत में हड़प्पा के अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, सरायकेला तथा जलीलपुर जैसे अन्य केंद्र स्थित हैं। तो ये सब नाम आप अगर अपने आंसर में लिखते हैं तो आपका आंसर और अच्छा सजेगा और मार्क्स मिलेगा। तो हड़प्पा के अतिरिक्त, अब हड़प्पा के अतिरिक्त और कौन कौन सा केंद्र स्थित है, तो डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, सरायकेला तथा जलीलपुर जैसे अन्य केंद्र स्थित है। इसी तरह सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त, ठीक है, अब ये पंजाब प्रांत का मैंने आपको बताया। अभी सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त क्या क्या है, तो चान्हू-दारो, कोट दीजी, आमरी जैसे केंद्र पाए जाते हैं। तो ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं, इसको आप अच्छे से अपना नोट्स में बना के इसको लिखेंगे, इसको भी आप भी अंडरलाइन करेंगे। इन केंद्रों के अतिरिक्त दक्षिणी बलूचिस्तान में सुटका गेंडोर, अभी मैंने चर्चा की सुटका गेंडोर के बारे में। सबसे सुटका गेंडोर क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। सोतका को तथा बालाकोट जैसे अन्य केंद्र भी पाकिस्तान में ही स्थित हैं, ठीक है। तो ये सब जो यहां पर नाम लिखा हुआ है, सबका सब आपका पाकिस्तान में स्थित वाला नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग अगर बढ़ें, अब पाकिस्तान का हम लोग देख लिए, अब हम लोग भारत में क्या स्थिति है, भारत में कौन कौन से जगह हैं जो लाई करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखिए यहां पर भारत में स्थित केंद्र, तो भारत में कौन कौन से केंद्र हैं, तो भारत में सैंधव सभ्यता के सर्वाधिक केंद्र कहां है, गुजरात प्रांत में पाए गए हैं। गुजरात में इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र है लोथल। लोथल अभी हम लोग फीचर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग इसके फीचर्स और डिक्लाइन पे पढ़ेंगे। इसका क्या क्या मुख्य भाग है हम लोग को पढ़ना है, और इसका पतन कैसे हुआ हड़प्पन सभ्यता का, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसलिए हम जो जगह मिला यहाँ पर, जगह का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रमुख केंद्र थे लोथल। लोथल आप देखेंगे गुजरात में है, यहाँ तट के किनारे ये बसा हुआ था। लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन तथा सुरकोटडा। तो ये इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, कौन कौन सा पार्ट था। तो गुजरात में इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन तथा सुरकोटडा। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। तो अगर देखेंगे सबसे ज्यादा साइट कहां है, तो पहले नंबर पर आया आपका गुजरात, ठीक है, और अभी लेटेस्ट में हरियाणा से ज्यादा निकल रहा है, और दूसरे नंबर पर यहां पर आ रहा है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन सा है, तो राजस्थान में आप देखेंगे कालीबंगा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनवली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जम्मू में मांडा, महाराष्ट्र में दामाबाद तथा भगतराव आदि भारत में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ठीक है। तो ये सब भारत के केंद्र और पाकिस्तान के केंद्र, आप इसको अच्छे से लिखेंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि विस्तार में और क्या लिखिएगा, कहां कहां से कहां पाकिस्तान में क्या है, भारत में क्या है, और कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसी चीज का आपको मार्क्स मिलेगा। तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, नाम को अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। आगे अगर हम लोग देखें तो भारत के पश्चिम उत्तर भाग में क्या पाया गया, हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे। तो विभिन्न राज्यों में फैले सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों से इसके विस्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो विभिन्न जो राज्य हैं, अभी हम लोग जो मैप बनाए थे उसमें किन राज्यों की बात की गई थी, तो आप देखेंगे उसमें बात किया गया था महाराष्ट्र का, उसमें बात किया गया था उत्तर प्रदेश का, उसमें बात किया गया था आपका जम्मू कश्मीर का। फिर आप इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो आपका बात हो जाएगा फिर पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्र पर पाए जाने से इसके विस्तार का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कितना बड़ा ये इसका वर्ग होगा, वर्ग किलोमीटर ये कितना बड़ा होगा। इस प्रकार सैंधव सभ्यता
उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1100 किलोमीटर चौड़े तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है। यहां पर आप 1400 कर लीजिए, 1100 नहीं 1400 होगा, ये आपका 1400, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 1400 तथा पूर्व से पश्चिम 1600 लंबे क्षेत्र में विस्तृत थी, ठीक। अब देखिए ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका विस्तार है, ठीक है। इसके विस्तार को एक दिन में तो नहीं अंदाजा लगाया गया होगा कि इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा। इसमें समय लगा होगा कि इसका विस्तार देखने के लिए अनेक अनेक इतिहासकर्ता इसका विस्तार लिखे होंगे, समझे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए कालक्रम डिजाइन किया गया है कि कौन से कालक्रम पर कब आप लिखेंगे, अब इसको कौन से कालक्रम में आप हड़प्पा को डालेंगे। तो एक होता है आपका मैच्योर फेज, एक होता है अर्ली फेज, एक होता है मिडिल फेज, मतलब एकदम शुरुआती दौर, इस सभ्यता का एकदम शुरुआती दौर। दूसरा इस सभ्यता का एकदम बीच वाला दौर, और तीसरा इस सभ्यता का एकदम मैच्योर फेज, एकदम लास्ट वाला फेज था, उसमें क्या क्या हुआ। तो तीनों कालक्रम का डेट मैं यहां पर लिखा हूं। इस आंसर इसको, इस डेट को आप अपने आंसर में जोड़ सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ क्या है, यद्यपि दूर दूर तक फैली हुई हड़प्पा सभ्यता का सही सही कालानुक्रम निर्धारित करना एक जटिल कार्य है। सही में जटिल कार्य है। क्यों जटिल कार्य है? क्योंकि कालक्रम डिजाइन करना किसी भी सभ्यता का एक इतिहासकर्ता से ये और उनके इतिहासकर्ता के अपने कालक्रम में का ये काम नहीं है, बहुत लंबा। इसके लिए आपको हिस्ट्री का जानकार और लंबे हिस्ट्री को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तथापि विद्वानों ने स्तरीकरण, विदेशों से संपर्क, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी, देखिए ये टेक्नोलॉजी जिससे आप पता लगा सकते हैं कोई भी चीज कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी क्या होता है? वृक्ष के जरिए पता लगाना, वृक्ष इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्ष वलय विज्ञान, इसके जरिए पता लगाते हैं हम लोग कि वृक्ष कितना पुराना है, ठीक है। तथा मुद्रा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर इस सभ्यता का काल अनुक्रम निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम निम्नवत है। तो किस किस तरीके से, अब यहां पर देखेंगे किस किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो पहला कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा डेंड्रोलॉजी, पेड़ों के जरिए डेंड्रोलॉजी, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे लोगों के संपर्क में आना, उनका हिस्ट्री पढ़ना, लोगों के संपर्क में आके उनका हिस्ट्री पढ़ना, उनसे जानना, ठीक है। और अदर जो मुद्रा साक्ष्य मिले हैं, जो भी मुद्रा साक्ष्य मिले हैं उनसे इनके डेट्स का पता लगाना और इनका विस्तार का आप पता लगा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी कौन कौन सा, कब से कब तक आप किस काल में हड़प्पा को डाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए 3 कालों में हड़प्पा का वर्णन किया गया है। एक क्या है? आरंभिक हड़प्पा काल, मतलब स्टार्टिंग फेज जो होता है हड़प्पा का, वो कहां से कहां तक था। फिर पूर्ण विकसित हड़प्पा युग, मतलब मिडिल हड़प्पा एज, ठीक है। और फिर है उत्तर हड़प्पा, मतलब मैच्योर फेज। तो एक हो गया आपका स्टार्टिंग फेज, एक हो गया आपका मिडिल फेज, और एक हो गया आपका मैच्योर फेज। ये हो गया आपका स्टार्टिंग फेज, एक हो गया आपका मिडिल फेज, और एक हो गया आपका मैच्योर फेज। तो आप डेट याद रखेंगे इसका, 3500 ईस्वी से 2600 ईस्वी तक क्या होगा? स्टार्टिंग फेज होगा। 2600 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक क्या होगा? मिडिल फेज। इसी के बारे में सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिएगा, इसी फेज के बारे में सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं। और 1750 से 1350 ईस्वी पूर्व ये क्या होगा? आपका मैच्योर फेज होगा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर जो अभी क्वेश्चन हम लोग किए थे कि एक्सटेंट, विस्तार क्या होगा हड़प्पा का। तो उम्मीद है आपको माइंड मैप से भी क्लियर हुआ होगा, और क्वेश्चन का जो ये उत्तर लिखा हुआ है उससे भी बहुत सारा चीज क्लियर होगा कि आपको लिखना कैसे है, अपने आंसर को सुंदर कैसे बनाना है। इसके जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, हम लोग हड़प्पा सभ्यता का फीचर्स देखेंगे, इसका क्या क्या फीचर्स था
और इसका पतन कैसे हुआ, ये डिक्लाइन कैसे कर गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 2 क्वेश्चन एक साथ हम लोग उस दिन कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका नोट्स डाउनलोड आप कर लीजिएगा, उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।